दोस्तों ये 5 चीज़ें आप खाने पीने में छोड़ दें जो आपके लिवर के लिए जहर है, तो आप अपने लिवर को बिल्कुल फैटी लिवर ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 2, फैटी लिवर ग्रेड 3 और लिवर सिरोसिस, बहुत सारी लिवर की समस्याओं से अपने आप को बचा सकते हैं। भारत में देखा गया है लगभग 30% के करीब हैं जो यंगस्टर हैं वो फैटी लिवर की चपेट में, लिवर प्रॉब्लम्स की चपेट में आ गए हैं। और लिवर की समस्याएँ हैं जो खाने पीने से, तो ये जो जहर चीजें हैं इनसे तो बढ़ती हैं। साथ में कुछ दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके सेहतमंद लिवर को लिवर सिरोसिस की तरफ ले जाती हैं। लिवर खराब होने लग जाता है, धीरे धीरे आपके लिवर की ग्रेडिंग बढ़ने लग जाती है, लिवर का साइज बढ़ जाता है। तो वीडियो के अंदर हम इससे पहले डिस्कस करेंगे कि लिवर की क्या क्या फंक्शन है, ताकि आपको लिवर की इंपॉर्टेंस के बारे में समझा सके कि लिवर के फंक्शन क्या है, क्या आपको लिवर सबसे पहला जो लीवर का हमारे शरीर के अंदर काम होता है वो है स्वेलिंग। शरीर के अंदर किसी भी तरह की सूजन को लीवर रोकता है, चाहे वो जॉइंट की हो, चाहे वो पेट की हो, चाहे वो हड्डियों की हो। दूसरा, थायराइड हार्मोन के अंदर बहुत बड़ा इसका रोल है। थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन और फंक्शनिंग के अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। पुरुषों के अंदर टेस्टोस्टेरोन को ये बैलेंस में रखता है, अगर ये गड़बड़ हो जाए तो टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड पुरुषों के अंदर बीमारियां, तो महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन को ये ठीक रखता है, माहवारी उनकी ठीक आती है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक रखता है, अनीमिया खून की कमी नहीं होने देता, ब्लड शुगर को बनाए रखता है। तो लीवर का ये भी काम है आपके शरीर के अंदर एनर्जी बनाए रखना। तो उसके लिए शुगर का शरीर में सही ढंग से मेटाबॉलाइज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो शुगर के एक बैलेंस को बनाए रखता है जिससे आप सारा दिन एक्टिव रहते हैं। हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से लिवर आपको दूर रखता है। बीपी की समस्या आपको नहीं आती है कभी भी। एलर्जी, छाती की, स्किन की, ये भी समस्याओं से लिवर हमें बचाता है। और सिम्टम्स के इसके और लक्षणों के बारे में बात करें तो बुखार और बहुत सारे विटामिन बी जैसे हमारे लिवर के अंदर स्टोर होता है जो हमारी नसों की कमजोरी को दूर करता है, सुन्नेपन को दूर करता है, ब्लॉकेज जैसी समस्याओं से बचाने के लिए लिवर काम करता है। बहुत सारे मिनरल को ये अपने अंदर स्टोर रखता है ताकि समय समय पर आपको जब भी कोई बीमारी आती है तो लिवर बहुत सारे मिनरल विटामिन अपने अंदर से छोड़ता है जो आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो सबसे लास्ट में जो मेन फंक्शन है लिवर का वो है डाइजेशन। डाइजेशन आपके पाचन तंत्र को लिवर कंट्रोल करता है। अगर लिवर आपका सिरोसिस हो जाए, फैटी लिवर हो जाए, ग्रेडिंग 1, 2, 3 हो जाए तो ये सारी समस्याएं आपको हो जाएंगी, क्योंकि पाचन तंत्र आपका कमज़ोर होकर आपको थायराइड, आपको मोटापा, आपको जॉइंट पेन, आपको खून की कमी, शुगर का बढ़ना और एलर्जी और बीपी जैसी समस्याएं आपको घेर लेंगी। अब कौन सी ऐसे 5 चीज़ें हैं जिनको आप खाने से छोड़कर अपने लिवर को हेल्थी बना सकते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो लिवर का हमारा 2 मेन फंक्शन है, ये हमेशा याद रखिए। पहला काम है हमारे शरीर को डिटॉक्स करना। हम जो भी कुछ गंदगी खाते हैं, गंदगी वाला खाना खाते हैं, उसको सारे शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का काम लीवर करता है। दूसरा, कोरिलेशन इसका फंक्शन है कि आप जो भी आपके शरीर में चल रहा है, हमने डिस्कस किया है, ब्लड शुगर, थायराइड, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इन सभी को कंट्रोल करने का काम है, हार्मोन्स को कंट्रोल करने का काम है, कोरिलेशन का काम है, ये लिवर करता है। तो लिवर स्वस्थ होना आपका बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला जो खाने में आपने चीज़ छोड़नी है वो है सप्लीमेंट्स। भारत में लगभग 100 में से 50 लोग हैं वो सप्लीमेंट्स खा रहे हैं बिना अपनी बीमारी को जाने, बिना आपकी शरीर की बनतर को जाने और बिना अपने सिस्टम को समझे हुए। जैसे कि आपकी जॉइंट पेन चल रही है, आपने कुछ ऐसा सप्लीमेंट खा लिया जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आयरन है, तो आयरन से आपकी जो जॉइंट में डेब्रिस है, जो गंदगी है, और ज़्यादा बढ़कर आपके घुटने, कंधे बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, दर्द बढ़ जाएगा। तो सप्लीमेंट्स और मिनरल बिना वजह के खाना, कहीं से भी सुनकर खाना, ये सबसे बड़ा कारण है लीवर सिरोसिस होने का, फैटी लीवर होने का। तो ऐसे सप्लीमेंट्स ना खाएं, क्योंकि एक तो इनके अंदर मिनरल बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपको जिंक चाहिए ही नहीं तो जिंक आप क्यों खाएंगे मल्टीविटामिन के अंदर? आपको आयरन की कमी है नहीं तो आयरन क्यों खा रहे हैं? तो ये सारे मिनरल विटामिन हाइपर विटामिनों से होकर आपका लीवर खराब हो जाता है, लिवर सिरोसिस की तरफ बढ़ जाता है, बॉडी कमज़ोर हो जाती है और आपको सारे बॉडी के सिस्टम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें आ जाती हैं। और सबसे बड़ा
का जो रोल है ऐसे मल्टीविटामिन्स खाने का वो है लिवर डैमेज, क्योंकि ये मिनरल है, लोहा है, आयरन खा रहे हैं आप, जिंक खा रहे हैं, मैग्नीशियम खा रहे हैं आप, ये मिनरल इतनी ज़्यादा तादाद में खा रहे हैं जो आपको ज़रूरत ही नहीं थी, आपके शरीर में पहले से ज़्यादा पड़े थे, तो ये आप ज़्यादा खाने की वजह से अपने लिवर को गलना सड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ का सबसे पहला ध्यान रखना है। दूसरा है पेन किलर। पेन किलर मेडिसिन की बात करें तो दोस्तों किडनी और हार्ट को तो ये इफेक्ट करता ही करता है, क्योंकि ये पेन किलर दवाएं हैं, दर्द निवारक गोलियां आप किसी भी बीमारी के लिए खाते हैं, घुटने दर्द के लिए, कंधे दर्द के लिए, अर्थराइट्स के लिए, इनका आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक परमानेंट इलाज आप ढूंढे, जो मेरे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल है। अगर बिना वजह के आप पता ही है कि आपको दर्द निवारक गोली जो कंधे दर्द वाला खा रहा है, घुटने दर्द वाला खा रहा है, वही आप कोई बाइक से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, वही गोली वो खा सकता है, तो वो कंधे दर्द वाले का कभी बीमारी ठीक नहीं होगी, आर्थराइटिस वाला कभी पेन किलर से ठीक नहीं होता है। तो ये ध्यान रखें, ये ऊपर से आपके धीरे धीरे किडनी को डैमेज कर देंगी, लिवर को डैमेज कर देंगी, इसलिए पेन किलर खाने वालों को सबसे ज़्यादा फैटी लिवर की समस्या और लिवर सिरोसिस की कंडीशन आती है। ऐसे ही स्टीरॉइड्स जो बिना अपनी बीमारी का परमानेंट इलाज कराए इमरजेंसी के बिना खाते रहते हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे गाँव दराज में लिवर सिरोसिस जैसी कंडीशन बहुत ज़्यादा मिलने लगी हैं, क्योंकि उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो स्टीरॉइड वो ले लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी दो चीज़ें आपने बंद करनी है और इनका बीमारियों का परमानेंट सोल्यूशन डालना है। तीसरा है अल्कोहल। अल्कोहल आप जो शराब पीते हैं वो तो आपकी बॉडी को डैमेज करती करती है, लिवर सेल के डैमेज करती है, पर जो आप अल्कोहल, होम्योपैथी में भी क्या चलन आज के समय में आ गया है कि आप 10 दवाइयाँ घर पे ले आते हैं, 10 की 10 बूंद है वो आप लेने लग जाते हैं। इतनी ज़्यादा अल्कोहल, इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन में लेने से भी बहुत सारे लोगों को लिवर डैमेज हो सकता है। तो इसलिए होम्योपैथिक मेडिसिन जो पुरानी पद्धति है कि गोलियों के ऊपर डालकर ही, जो मीठी गोलियां हैं उनके ऊपर डालकर ही दवा लें तो आप सेहतमंद रहेंगे। अगर ऐसे 10 दवाइयां ला के आप सभी की 10-10 बूंद ले रहे हैं तो आपकी बीमारियां और लिवर सिरोसिस की कंडीशन है, फैटी लिवर की कंडीशन है, ये जरूर बढ़ जाएगी। नो डाउट होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर जो आप बिना वजह के जो बूंद डाल करने की, डालकर आप लेने की जो पद्धति आजकल चल रही है उससे आपको साइड इफेक्ट हो सकता है। सेल डैमेज आपके हो सकते हैं, पूरी बॉडी आपकी इफेक्टेड हो सकती है, लिवर के अंदर जो उसकी डिटॉक्स करने की पावर है बिल्कुल कम होकर आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, अल्कोहल दोनों ही आप कम करके बंद कर दें और होम्योपैथी जो गोली के अंदर तैयार होती है दवा वही लें, ताकि भी आप हेल्थी रहेंगे। जो चौथा आपने जो खाना इसके अंदर छोड़ना है चीज़ का लिवर स्वस्थ रहे वो है पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड हम डेली ही खाते हैं, बिस्कुट, भुजिया, ब्रेड, डबल रोटी, ले, चिप्स, तो आपको पता होना चाहिए डिब्बाबंद जूस है, इनके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स डाले होते हैं, ऐसे प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं जो आपके लिवर को अंदर से सड़ाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी जूस की डिब्बाबंद बोतल है उसको आप 1 महीने के लिए धूप में रखें तो उसके बाद ही वो जूस वैसा ही रहता है, वो फटता नहीं है। ऐसे नॉर्मल जूस आप निकालें, गाजर का जूस निकाल लें, संतरे का जूस निकाल लें, हरी सब्जियों का जूस निकाल लें, उसको आप धूप में रख दें 1 दिन के लिए, शाम को उसके अंदर फंगस आ जाएगी, वो खराब हो जाएगा। तो ये जूस पैकिंग वाला क्यों नहीं खराब होता है? क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं, तो ये आपके लिवर को अंदर से सड़ाना शुरू कर देते हैं। तो ये पैकेज्ड फूड कभी ना खाएं, हमेशा फ्रेश खाना खाएं, फ्रेश जूस पिएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, जो भी खा रहे हैं ताज़ा खाएं, पैकेज्ड ना खाएं। 5वां है, जो लास्ट है, जो आप अपने लिवर को हेल्थी बनाने के लिए चीज़ छोड़ सकते हैं, वो है ज़्यादा मात्रा में चीनी और ज़्यादा मात्रा में नमक। ज़्यादा मात्रा में चीनी आपने इसलिए बंद करनी है कि आप जो भी सब्जी खाते हैं उसमें से हमारा लिवर चीनी निकाल लेता है, आपको अलग से शुगर सफ़ेद चीनी खाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा चीनी खाएंगे तो आपके लिवर की सिरोसिस कंडीशन, फैटी लिवर की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आपकी शुगर बढ़ने लग जाती है। साल्ट है, जो सफ़ेद नमक छोड़कर आप जो काला नमक है, ब्लैक साल्ट है, उसके ऊपर आ जाएंगे, उससे आपको कुछ एनर्जेटिक तत्व भी मिलेंगे, मिनरल्स, विटामिन भी मिलेंगे नेचुरली तौर पर, जो आपकी बॉडी बिल्ड को, जो सेलुलर लेवल है उसको इम्प्रूव करेंगे, आपको हेल्थी रखेंगे। तो सफ़ेद नमक और सफ़ेद चीनी बिल्कुल बंद कर दें, ये लिवर के लिए एक तरह का जहर है। तो सारी डिस्टर्बेंस है, बॉडी है, इन जहरनुमा चीज़ों से हो जाती है। तो आप अपने लिवर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जैसे ही ये चीज़ें आप बंद करेंगे, आप पाएंगे आपका बुखार जो बार बार आता था, एलर्जी जो आपकी रहती थी, बीपी है, शुगर है और खून की कमी, कोलेस्ट्रॉल है, टेस्टोस्टेरोन की कमी आपको आ गई थी, थायराइड आपका सुधरने लग जाएगा। तो ये डाइट को आप जरूर इम्प्रूव करिएगा ताकि आपकी ओवरऑल लिवर से आप
अपने आप को पूरा हेल्थी बना सकें, लिवर का पूरा यूज कर सकें, इसको बीमार ना करें, क्योंकि लिवर से ही हमारी बॉडी का सारा सिस्टम चलता है, तो इसको हेल्थी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये बीमार होता है जब लिवर, तो आपको कुछ सिम्टम भी देखने को मिल सकते हैं, जो आपको पहले ही लिवर ख़राब अभी 2-3 साल बाद होगा, पहले आपको सिम्टम मिलने शुरू हो जाएंगे। जैसे मस्से आपके होने लग जाएंगे, आपकी गर्दन पे मस्से होने लग जाएंगे, आँखों के आसपास पीले रंग के निशान आपको देखने को मिल जाएंगे, आँखों के आसपास काले घेरे मिल जाएंगे, आपको बाल जड़ने लग जाएंगे, नाखून आपके टूटने लग जाएंगे। तो इन सिम्टम से आप पता लगा सकते हैं कि आपका लिवर ख़राब होते जा रहा है और आपको ये 5 चीज़ें, जो जहरनुमा चीज़ें, बंद करने की ज़रूरत है और अपने लिवर को बचाने की ज़रूरत है। बाकी ये अगर समस्याएं चल रही हैं तो आपके लिवर की जांच करवा कर आप परमानेंट भी अपना इलाज सोल्यूशन करवा लें, नहीं तो थायराइड की गोलियाँ लोग खाते रह जाते हैं, बाद में और 10 बीमारियाँ और आ जाती हैं। सभी बीमारियों के साथ ऐसी है, आप BP की दवाई खा रहे हो, आपका हो लिवर ख़राब, तो ऐसे लिवर की जांच करवाकर इसका इलाज लेकर बहुत सारी बीमारियों से भी आप बच सकते हैं। तो इसके लिवर को डिटॉक्स करने के ऊपर, लिवर की हेल्थ को नेचुरली सुधारने के लिए होम रेमेडीज़ के ऊपर घरेलू उपाय क्या क्या हैं, जैसे लिवर ख़राब होने से गैस एसिडिटी भी बन जाती है, वो सारी वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। लिवर को डिटॉक्स कैसे रखें, हेल्थी कैसे रखें, ये वीडियो आपको एंड स्क्रीन इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ही अभी दिखना शुरू हो गई होगी, तो इसको वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स पर वीडियोज़ हैं, गठिया, एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, हार्ट के, किसी के वालों ख़राब हैं, एफिशिएंसी कम है जिसका कहीं पे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, कैंसर है अलग अलग तरह के, उसके अंदर कैसे हम होम्योपैथी और आयुर्वेदा से सुधार कर सकते हैं, कैसे हम थायराइड और डायबिटीज़ का परमानेंट इलाज कर सकते हैं, उम्र भर आपको दवा खाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉकेज को कैसे ठीक कर सकते हैं, सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।